आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है यूजिंग द वायर्स ए बी, बी सी एंड सी ए। तो एक ट्राइंगल इस तरह का कुछ है ए बी सी, जिसके तीन साइड्स हैं एक ए बी है, एक बी सी है और एक सी ए है, और सबकी मटेरियल सेम है, बस रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो रेजिस्टेंस इस तरह है, ये अल्फ़ा है, ये 2 अल्फ़ा है और ये 3 अल्फ़ा का रेजिस्टेंस है। अब हमने क्या किया, एक अनदर वायर यूज़ किया जिसकी डिस्टेंस अल्फ़ा बाय 3 है और वो ओ से स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है वायर बी सी पे। मतलब ये एक बी सी जो है एक तरह का रियो स्टेट बना दिया। ये मेरी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, ये मूव कर सकती है, ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो ये यहाँ पर कनेक्ट किया गया और ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर की रेजिस्टेंस है अल्फ़ा बाय 3। तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताना है नेटवर्क का, इस पूरे नेटवर्क का मैक्सिमम रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए ये और द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग वायर विथ बी सी, मतलब और यहाँ जो पॉइंट आएगा यहाँ, तो इन दोनों के बीच हमें मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो मान लेता हूँ कि ये अभी किसी डिस्टेंस x पर है, इसका मतलब ये जो है अभी यहाँ पर कुछ है, ये डिस्टेंस x मैंने कंसिडर कर ली। तो ये अगर x है ये, तो इसकी रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x। डिस्टेंस मानने से क्या होगा, हम रेजिस्टेंस ही मान लेते हैं x। तो अगर ये पूरा रेजिस्टेंस 2 अल्फ़ा है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस x। तो ये मैंने रेजिस्टेंस ही मान ली, लेंथ मानने से यहाँ कोई मतलब नहीं है हमारा, हमने रेजिस्टेंस मान ली। तो ये x रेजिस्टेंस है, तो ये बचा हुआ हो गया 2 अल्फ़ा माइनस x, क्योंकि ये टोटल 2 अल्फ़ा है। तो अब हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अब मैं इसे एक सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने ए पॉइंट यहाँ ले ली और यहाँ पे मैंने वो वाली पॉइंट ले ली जहाँ पे ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट हो रहा है। अब देखिए, ए से इस पॉइंट के बीच अल्फ़ा प्लस एक्स, क्योंकि ये सीरीज में है तो एक अल्फ़ा प्लस एक्स का रेजिस्टेंस आएगा। ये अल्फ़ा प्लस एक्स हो गया हमारा यहाँ पर, और इस स्ट्रेट लाइन से एक अल्फ़ा बाय 3। सो यहाँ पे एक हो गया अल्फ़ा बाय 3, और इस तरफ से तो ये हो गया 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस एक्स, यानी 3 प्लस 2 यानी 5 अल्फ़ा माइनस एक्स। तो ये हो गया 5 अल्फ़ा माइनस एक्स। तो इस तरह हमने देखा कि ये तीनों पैरेलल में आ गई, ये पैरेलल में आ गई। तो मैं सिंपली अब लिख सकता हूँ, पैरेलल के इक्वेशन से हम जानते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। तो आर वन में मान लेता हूँ अल्फ़ा प्लस एक्स, आर टू में मान लेता हूँ 1 अपॉन अल्फ़ा बाय 3, यानी हो गया ये 3 बाय अल्फ़ा, प्लस आर थ्री मान लेता हूँ 1 अपॉन, ये हो गया मेरा 5 अल्फ़ा माइनस एक्स। तो ये आ गई मेरी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो मेरी डिनोमिनेटर में आ गई अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस एक्स इंटू 5 अल्फ़ा माइनस एक्स। तो अल्फ़ा प्लस एक्स यहाँ कॉमन आ गया, तो यहाँ बस बचा अल्फ़ा इंटू 5 अल्फ़ा माइनस एक्स प्लस ये एक्स, ये अल्फ़ा मेरा यहाँ कॉमन आ गया, तो ये बचा 3 इंटू रेस्ट टर्म्स अल्फ़ा प्लस एक्स इंटू 5 अल्फ़ा माइनस एक्स, फिर प्लस यहाँ पर 5 अल्फ़ा माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो ये बचा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस एक्स। तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस एक्स, ये मेरी आ गई। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट मेरी यहाँ नीचे आ गई, नीचे एज इट इज रह गई अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस एक्स 5 अल्फ़ा माइनस एक्स। तो ऊपर वाले को थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 5 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस ये हो गया मेरा 3 इंटू अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा इंटू 5 अल्फ़ा, यानी 15 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा एक्स। फिर इधर आता हूँ तो ये हो गया 3x, तो प्लस 15 अल्फ़ा एक्स, फिर 3x माइनस, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एक्स। तो ये मेरी हो गई न्यूमरेटर। अब 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो थोड़ा सा ऊपर वाले में और सॉल्व करेंगे, नीचे एज इट इज मैं छोड़ देता हूँ 5 अल्फ़ा माइनस एक्स, नीचे मैंने एज इट इज छोड़ दिया।
अब ऊपर देखिए, ये माइनस अल्फ़ा एक्स, ये प्लस अल्फ़ा एक्स कैंसिल आउट हो गए। अब ये मेरी हो गई 5 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 15 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, यानी 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 1 21 अल्फ़ा स्क्वायर, 21 अल्फ़ा स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए माइनस 3 अल्फ़ा एक्स प्लस 15 अल्फ़ा एक्स, यानी प्लस 12 अल्फ़ा एक्स, और ये हो गई मेरी माइनस 3x स्क्वायर। ये थोड़ी सी मेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। तो आर इक्विवेलेंट मेरा यहाँ से आ गया, इसे रिवर्स कर देता हूँ। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस एक्स इंटू 5 अल्फ़ा माइनस एक्स, और डेनोमिनेटर मेरा आ जाएगा 21 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 12 अल्फ़ा एक्स माइनस 3x स्क्वायर। तो ये मेरी आर इक्विवेलेंट आ गई। और हमें कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, या क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है। तो इसे मैक्सिमाइज करने का हम तरीका जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। वेरिएबल मेरा क्या है, x, तो dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी कुछ रिजल्ट आएगी। तो इस रिजल्ट को अगर मैं इस आर इक्विवेलेंट में पुट कर दूंगा तो मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है आर इक्विवेलेंट की वो आ जाएगी। तो यहाँ 0 करने से कोई एक वैल्यू हमारा आएगा, तो उस वैल्यू को मैं जब पुट करूंगा आर इक्विवेलेंट में तो वो आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम आ जाएगा मेरा। तो उसकी वैल्यू हमारी आती है 3/11 अल्फ़ा। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट आ गई। तो 3/11 अल्फ़ा जो है वो हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।